अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.7 को मैं स्टार्ट करने लगा हूं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो फार्मूले यूज होंगे वो सारे के सारे जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रिज्म्स के, तो वही फार्मूले होंगे। ठीक है। दूसरा ये कि अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि उसको किसी एक्सरसाइज का लिंक नहीं मिल रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं मिल रही, ठीक है, तो 9.7 से पहले पहले तक सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व हो चुके हैं क्लास 7 के। ठीक है। आपने करना यह है कि जस्ट क्लास 7 के प्लेलिस्ट पे जाएं मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास 7 का प्लेलिस्ट उसको क्लिक करें, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तरतीब से पहली दूसरी तीसरी सारी। ठीक है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको लिंक पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स जैसे आप ये समझ लें कि माचिस की डबिया है, तो ये वाली, ठीक है, ये होती है 3 डायमेंशन। ठीक है ना। 3 डायमेंशन का क्या मतलब है? जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होता है। ठीक हो गया ना, सिंपल। आप ये समझ लें, आगे क्लासों में इंशाल्लाह आप जाएंगे तो फिर वहां पे आपको इसकी मजीद चीजें सामने आती जाएंगी, लेकिन अभी से कंफ्यूज करना ना मुझे अच्छा लगता है ना आपको लगेगा कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो ये जो शेप है ये एक डब्बी है, बॉक्स है। ठीक है, उसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ यानी विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। समझ आ गई है? ये सिचुएशन है, ये देखिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो ये शक्ल जो है, इस शक्ल को हम क्यूबॉइड भी कहते हैं। ठीक है, CUBOID, इसको क्यूबॉइड भी कहते हैं, या अगर आप प्रिज्म के हिसाब से लेते हैं तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसका आपने सरफेस एरिया बताना है तो आपने वही क्यूबॉइड वाला सरफेस एरिया, उसका जो फॉर्मूला है वही यूज करना है। तो वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और प्लस, ठीक है, या आप ऐसे कर लें कि हाँ फिर ठीक है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, यही फॉर्मूला है, तो बस यही कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर है लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितनी है? 8 है, विड्थ कितनी है? 6 है। ठीक है, प्लस लेंथ कितनी है? ठीक है, लेंथ कितनी है? 8 है, और विड्थ कितनी है? वो लेंथ इनटू हाइट, सो हाइट है 5। ठीक है, तो प्लस है, विड्थ कितनी है? 6, हाइट कितनी है? 5। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। आप क्या कहेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 8 से 48 प्लस, ये पता नहीं क्यों इस तरह हो रहा है, ये 48 प्लस 8 5 40 प्लस 6 5 30। ठीक है, ये रिजल्ट्स आ गए आपके पास। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 40 30 70 जमा 40 110 118। ठीक है, 118 को 2 से ज़रब देंगे। मैं आपको ये सारा करके दिखाता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय कितना? 48 प्लस 40 प्लस कितना? 30, ये हो जाएगा जनाब 236। ठीक है, 236, और क्या चीज़ है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप अगर इसके उसमें जाएंगे, एक्सरसाइज मतलब सॉल्यूशंस में जाएंगे, तो सॉल्यूशन में 236 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला सही सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन 2 का जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि हाउ मच टिन शीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, टिन शीट है, टिन एक मतलब धात है। ठीक है, एक मटेरियल है, उसका शीट है, इज रिक्वायर्ड टू मेक अ टिन बॉक्स, उससे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, हुज डायमेंशंस आर, डायमेंशन का मतलब है कि लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ लेंथ, इसको कह देता हूँ विड्थ, इसको कहता हूँ हाइट। ठीक है, ये नीचे मैंने इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। आप जो मर्जी जिसको कहते हैं, जिसको मर्जी लेंथ कहना है, जिसको विड्थ कहना है, जिसको हाइट कहना है, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ज़रब है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट, तो कॉस्ट ऑफ द शीट, पहले उस शीट का मैंने, क्योंकि शीट बाहर बाहर से लगनी है, ठीक है ना, वो बाहर से लगनी है, मट्टी की तरह तो है नहीं कि अंदर से भर जाए सारी, तो शीट बाहर से लगनी है, इसलिए उसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ये रीजन हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया का क्या होता है? चूंकि वो बॉक्स है, लेंथ, विड्थ और हाइट है उसकी, इसका मतलब है वो क्यूबॉइड है, तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्यूबॉइड का होगा ये वाला। ये फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो लेंथ है 40, विड्थ है कितना? 15,
फिर प्लस लेंथ है कितना 40, विड्थ है कितना, हाइट कितनी है 35, ठीक है, वो लगा दिया, प्लस विड्थ है 15 और हाइट है 35, ठीक है। अब आपने जस्ट इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है, 40 ज़रा 15 कर देना है, 40 ज़रा 15 दिस इज इक्वल टू 600, ठीक है, प्लस 40 ज़रा 35 ये हो जाएगा 1400, प्लस 15 ज़रा 35 ये हो जाएगा 525, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन सबको जमा करना है। सो 525 जमा 1400 जमा कितना 600, ये हो गया 2525, 2 ज़रब 2525, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये आ जाएगा 5050, ठीक है, 50, और ये सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब है कॉस्ट रेट, तो कॉस्ट रेट उन्होंने बताया हुआ है, कॉस्ट रेट हमारे पास है जनाब कितना, उसमें लिखा हुआ है कि RS 1.25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा 1.25 रुपए में, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट होगा, तो टोटल कॉस्ट होगा 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल के साथ 50 के साथ, टोटल तो इतना ही है ना शीट, इतना एरिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के साथ 6312 आएगा। RS क्या चीज 6312.5 रुपए इसका आएगा, ठीक है। जवाब यही है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो इसको आप देख सकते हैं कि पूल इज 35 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ मैंने लिख दी है, 15 मीटर वाइड, विड्थ मैंने लिख दी है, 1.5 मीटर डीप, ठीक है, तो इसकी गहराई है 1.5 मीटर, वो भी मैंने लिख दिया। एच से जाहिर किया, आप डी से जाहिर कर दें, आपकी मर्जी है। What will be the total cost of cementing its walls? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पहले समझना है कि सिर्फ दीवारों की बात हो रही है एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है। तो अब अगर मैं पहले इसको ड्रॉ करता हूँ, पहले इन चीज़ों को ज़रा वाजे करते हैं, फिर हम बात करते हैं इस पर, ठीक है। ये आपके पास वो है पुल, तो इसका चलिए इस तरह इसका थोड़ा सा शेप भी बना लेते हैं ताकि हम काम ज़रा तसल्ली से कर सकें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, नहीं तो मैं क्विकली कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप स्टूडेंट हो, तो आपकी ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है हमेशा के लिए, तो वो कोई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलें, ये देखें, मैं दीवारों की बात करता हूँ, तो एक दीवार ये हो जाएगी, ठीक है। मैं उस हिसाब से कलर्स चेंज करता हूँ ताकि आपको उसका मसला ना हो, ठीक है। ये एक दीवार हो जाएगी, या फिर मैं इससे भी एक अच्छा आइडिया मेरे जहन में आ रहा है, मैं उस पर बात करता हूँ। ये देखें, अगर मैं चले इसी दीवारों की बात करें, तो आता हूँ दीवारों पे, तो ये पहली दीवार है आपके साथ, ठीक है। ये मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको अलग-अलग पता चले, ये जनाब आपके पास क्या नाम है, पहली दीवार है कि नहीं है, ठीक है। ये सारी कलर सीमेंट होनी है क्योंकि उसने सिर्फ दीवारों की बात की है। अब आता हूँ रेड पे, तो आपका क्या ख्याल है, ये भी दीवार बनती है ना, ये वाली, और क्या नाम है उसका, ये वाली, ठीक है, फिर साथ में ये वाली, ये भी दीवार बनती है, ठीक है। और यहाँ से मतलब आप कह दें कि ठीक है ना, ये भी दीवार बन गई रेड वाली। अब मैं कलर चेंज करता हूँ फिर बात करते हैं, तो ये वाली देख लें, ये दीवार बनती है, ठीक है, ये देखें, ये दीवार बन गई है, ठीक है। अब आता हूँ नेक्स्ट वाले पे, एंड आखिरी पे, तो ये देखें आप, ठीक है, आपके पास एक बन गया, और दूसरा आप देखें ये हो गया, ठीक है, ये इस तरह से, और ये इस तरह से, क्या ख्याल है, ठीक है। करने का मकसद सिर्फ ये था कि अब जब मैं बात करूंगा तो उसकी आपको समझ आएगी, ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए रेड भी साथ में हो तो ये भी हो, ताकि कोई इशू ना रहे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं ताकि साथ में वो रेड वाला भी वाज़ेह हो, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये है जनाब लेंथ,
ठीक है, रेड वाले का मैं रेड से लिखता हूँ। ये है लेंथ, कितना है, लेंथ हमारे पास है पुल की लंबाई 35 मीटर। ठीक हो गया ना। अगर मैं यही ब्लू से बात करूं तो यह भी फिर 35 मीटर है। क्लियर है, क्योंकि लेंथ दोनों की बराबर है। ठीक है, ये जो है ऊपर वाली ये भी 35 मीटर है और ये जो इधर है रेड वाली ये भी 35 मीटर है, क्योंकि क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब विड्थ की अगर बात करें, ठीक है, विड्थ, तो विड्थ को मैं जरा ना, ये विड्थ ये बन रही है कितनी है, 15 मीटर है, और ये भी विड्थ है 15 मीटर है, ये भी विड्थ है 15 मीटर, और ये भी क्या है 15 मीटर। ये डन हो गया। अच्छा, अगर ये डन हो गया तो अब हम आते हैं डेप्थ पे। ठीक है, डेप्थ भी आपको पता चल जाएगा अभी कि डेप्थ क्या है। ये देखें, ये है 1.5 मीटर डेप्थ है, और ये भी 1.5 मीटर क्या है, डेप्थ है। यहाँ पे भी देखें 1.5 मीटर डेप्थ है, और यहाँ पे भी 1.5 मीटर डेप्थ है। ठीक है ना। अब इसमें मैंने एक दो बातें आपको समझानी है, इस पे जरा आ जाए। ठीक है, ये तो आपके पास अब क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, इस पे आप जरा गौर करें। ये जब आप सरफेस एरिया लेते हैं वो ये होता है कि ऐसे करके आते हैं, ऐसे करके आते हैं, ऐसे ये साइड और नीचे वाला साइड, ऊपर वाला साइड, ये सारा आप सिर्फ बार बार वाला हिस्सा लेते हैं। अब जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला, ये पेंट नहीं होना, सीमेंट नहीं होना, और ये जो अंदर वाला है नीचे वाला, जो जिसको हम ये कहेंगे कि जमीन है जिसकी, ठीक है ना, इस कमरे की या इस पुल की जो जमीन है उसमें भी सीमेंट नहीं होना, उसकी छत में भी नहीं होना, क्योंकि छत तो ओपन है जहां से आप उसमें नहाने के लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी चारों तरफ से उसने क्या होना है, चारों दीवारें उसकी क्या होनी है, वो उसने सीमेंट होनी है। ठीक है, ये समझ आ गई है। ये देखें क्या लिखा है कि सीमेंटिंग इट्स वॉल्स। ठीक है, तो सिर्फ दीवारें सीमेंट होनी है। तो अब मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ वॉल्स, ठीक है, तो वॉल्स की बात करेंगे। अच्छा, वॉल का एरिया क्या होगा, तो वो एरिया इस तरह होगा। कितने वो वॉल्स हैं, तकरीबन 4 है ना, 1 2 3 4, 4 वॉल्स हैं। तो मैं कहूंगा कि 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स, ठीक है, प्लस 2 लार्ज रेक्टेंगल्स। ठीक है ना। देखें, ये जो है ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, ये रेड लॉन्ग वाले बन जाते हैं, ये क्या में लार्ज रेक्टेंगल्स बन जाते हैं। ये जो है ऑरेंज वाला और ये जो येलो वाला है, ये आपके पास स्मॉल रेक्टेंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो मैं ऐसे करता हूं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट प्लस लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ सेकंड, ये हो गया किसका, ये हो गया ये 2 स्मॉल रेक्टेंगल वाली बात होगी। प्लस अब 2 लार्ज रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है ना। तो लार्ज रेक्टेंगल्स, अच्छा एक चीज और है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि लेंथ विड्थ, इसकी जो लेंथ है इसकी जो विड्थ है, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ वही है, 2 मल्टीप्लाई बाय करेंगे। ठीक है, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय लार्ज वाला करें। ठीक है, तो लार्ज वाला कितने हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया ऐसे होता है। सो अब देखिए मैं क्या वैल्यूज पुट करता हूँ, 2 स्मॉल वाले में लेंथ कितना है 15 है, विड्थ कितना है 1.5 है। ठीक है ना, लेंथ और विड्थ, लेंथ या बल्कि हम विड्थ नहीं बल्कि इसको हम डेप्थ कहेंगे। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी चीज वही है, कोई मसला नहीं है, आपने जिस रेक्टेंगल को टारगेट किया आप उसी की बात करेंगे। ठीक है ना, तो नो इशू। ये हो जाएगा डेप्थ, ठीक है, और ये हो जाएगा डेप्थ। अब बताएं, डेप्थ 1.5 है तो ये क्लोज हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है, बड़े वाले की बात हो रही है। ठीक है ना, ये मैं बेशक इधर आप कहें कि लार्ज, इधर आप कहें कि स्मॉल, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए और अगले को बताना है। तो लार्ज में 35 है लेंथ, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितना है, उसका विड्थ नहीं डेप्थ, डेप्थ कितना है 1.5
5। ये हाइट कह रहे हैं क्योंकि अगर नीचे से ले लें ऊपर तो हाइट बनता है, ऊपर से नीचे ले लें तो डेप्थ बनता है। ठीक है, अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 15 को 15 से ज़रब देना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.5 से ज़रब देना है, तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 35 को 1.5 से ज़रब देना है, ये हो जाएगा 52.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.10, 2 2 4 1 5, 2 2 4 45.0 प्लस ये 2.10, 2 2 4 1 5, 2.10 105.0, तो ये हो जाएगा जनाब 150। ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ वॉल्स आपके पास हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल कितनी है, 4 दीवारें हुई ना, तो ये हो गया 125 और मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ये देखें, टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिक वॉल मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब कॉस्ट रेट क्या है, वो है 45। कॉस्ट रेट ऑफ सीमेंटिंग भी लिख लेता हूँ, खैर है सीमेंटिंग, सीई है, ठीक है, CEMENTING, तो वो क्या है, RS 45 डिवाइड बाय यानी 45 पर मीटर स्क्वायर, सो टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। ठीक है, चलिए आप वो लिखते हैं, तो ये इसका मतलब है कि सेम जो ऊपर लिखा है वही नीचे, तो वो हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया कितना 150 है। ठीक है, सो 45 मल्टीप्लाई बाय 150 दैट इज इक्वल टू 6750, क्या चीज, रुपीस। आप बेशक जवाब 6000 क्या है 750 जवाब आप चेक कर लें, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ट्रायंगुलर कैंपिंग टेंट, ये मैंने बना दिया पहले से, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मेड ऑफ क्लॉथ, जो कपड़े से बना है वो 4.5 मीटर लॉन्ग है, मैंने बता दिया। द एरिया ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर इट्स ट्रायंगुलर फेस इज 20। ठीक है, तो ट्रायंगुलर फेस अगर मैं इसकी आपको दिखा दूं तो ये इसका ट्रायंगुलर फेस है एक। ठीक है, ये देखें, जो ये है सेम इसका ये है। ठीक है, इसमें ये सेम होते हैं, मतलब जो एरिया उसका है वही एरिया इसका होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों इसके एरियाज हैं जो कि ट्रायंगुलर हैं। अब वो कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो है ट्रायंगुलर, ठीक है, फेस एरिया। सो ट्रायंगुलर फेस एरिया की तरफ अगर मैं आ जाऊं तो वो कितना है 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आपने देखना है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कैंपिंग टेंट। ठीक है, सो सॉल्यूशन हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ राइट ट्रायंगुलर, ठीक है, टेंट या प्रिज्म। ठीक है, ये उसी शक्ल का है तो बस वही इसका एरिया होगा 1/2 BH और मल्टीप्लाई बाय क्या चीज, मल्टीप्लाई बाय लेंथ L। ठीक हो गया ना, तो लेंथ उन्होंने गिवन की है वो कितनी है आपके पास 4.5 मीटर गिवन है ना, ये क्या नाम है इसका, ये वाला लेंथ, इसको कैपिटल L लिखते हैं। ठीक है, तो ये गिवन है। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे 1/2। अच्छा, ये इसने ट्रायंगुलर फेस का एरिया जो है वो ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये होता है ट्रायंगुलर फेस एरिया। ठीक है, वो उन्होंने बताया हुआ है, ट्रायंगुलर फेस एरिया वो है 20, तो आप लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू कितनी है 4.5। ठीक है, सो 2.10, 2 4 8 1 9 और ये 20 से ज़रब का आएगा, तो 20 ज़रब 4.5 ये हो जाता है 90। ठीक है, 90 मीटर है तो मीटर क्यूब। क्लियर हो गया। आपको याद है कि आपको याद होगा शायद कि आप ना ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये ट्रायंगल होता था, इसका आप एरिया फाइंड करते थे, एरिया तो आप क्या फाइंड करते थे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करते थे ना, हाइट, तो ये होता है। ठीक है ना, सिंपल। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैंडी जार इज ट्रायंगल प्रिज्म शेप्ड। ठीक है, तो ये देखें ट्रायंगल प्रिज्म शेप है और फिर है हैविंग लेंथ 7
सेंटीमीटर, इसको आप कह दें कैपिटल एल, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, मैं इस साइड को कह देता हूँ, इसको कहता हूँ 3 सेंटीमीटर, इसको कहता हूँ 5 सेंटीमीटर जो सबसे लेंथी है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ 90 एंगल है ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ। अब ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसी को हम एच भी कहेंगे। तो अब इसकी वैल्यूज मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। S1 जो है हमारे पास वो है 4 सेंटीमीटर, S2 जो है वो है 5 सेंटीमीटर, S3 जो है वो है 3 सेंटीमीटर। ये मसले हल हो गए। अब H है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कैपिटल L है वो है 7 सेंटीमीटर और B जो है वो है 3 सेंटीमीटर बेस, ठीक है। ये वाला ये भी है। अब इसका करते हैं, ठीक है। अब इसको गौर करें, रिस्पेक्टिवली एंड दी इट्स बेस। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये क्वेश्चन किस तरह का दिया, ये लेंथ इज दिस, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। वैसे भी इसका जवाब ठीक नहीं होगा, छोड़ दिया। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप, तो मैं ये फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। बस ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक सवाल है वो हल हो जाए, अदरवाइज इस सवाल का हल करना नहीं बनता। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सरफेस, ठीक है, एरिया, सरफेस एरिया मैंने लिख दिया ऑफ, ठीक है, ऑफ राइट ट्रायंगुलर, ठीक है, प्रिज्म। तो चूंकि उसने कहा है ना कि प्रिज्म शेप्ड है, तो प्रिज्म इसका एरिया क्या होगा, वो होता है बी एच प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाई बाय क्या, कैपिटल L, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, B और H, B हमें पता है वो है 3 और H कितना है, हाइट वो है 4, याद होगा ये वाला, ठीक है। ये B है और ये जो H है वो ये है, ठीक है। प्लस ये आ गया, S1 कितना है 4, S2 है 5, S3 है 3, ठीक है। ये 4, 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L, तो ये है 7, 3 4 12 जमा 4 9 4.9 9 3 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 2 14, 7 1 7 1 8 84 जमा 12, तो ये कितना हुआ 96, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास इसका क्या बन रहा है, इसका एरिया बन रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सरफेस एरिया, ठीक है। अब अगर आप इसके जवाब देख लें, आपके सामने होंगे, आपके पास बुक होगी, तो उसमें अगर आप इसके जवाब देख लें तो आपको अजीब किस्म के जवाब नजर आएंगे, ठीक है। इसमें जो जवाब है एक्सरसाइज 9.7 पे क्वेश्चन नंबर 5, 323.4 पे सेंटीमीटर क्यूब, वो उधर कह रहे हैं सरफेस एरिया फाइंड करें और उधर क्यूब में जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किताब में गलतियां हैं, ठीक है। सो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को लगे कि मैंने कोई मिस्टेक की है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगलों के लिए भी फायदा होगा, मेरे लिए भी फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका रिव्यू एक्सरसाइज होगा, ठीक है, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया।